वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और भ्रमर गीत के उनके प्रमुख पदों का अध्ययन विवेचन किया है। आज हम ठीक वैसे ही परीक्षा उपयोगी लोकप्रिय पद का अध्ययन करेंगे। काहे को गोपीनाथ कहावत, जैसा कि पंक्ति से ही स्पष्ट है, गोपियां श्री कृष्ण के संदेश दूतवाहक उद्धव के समक्ष अपना आक्षेप प्रकट कर रही है, उपालंक प्रकट कर रही है। जब से श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा जाते हैं, मथुरा से उनके नहीं लौटने के कारण गोपियां विरह से व्यथित है और कृष्ण के संदेश दूत वाहक ब्रज उद्धव से गोपियां संवाद करते हुए अपना आक्षेप व्यक्त करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण क्यों और काहे को गोपीनाथ कहलाते हैं, अर्थात व्यर्थ में ही श्री कृष्ण गोपीनाथ अर्थात गोपियों के प्रियतम या नाथ कहलाते हैं। अब अपना तर्क और अपनी बात रखते हुए गोपियां कहती है कि काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे ना आवत। यदि कृष्ण गोपियों के नाथ होते, गोपियों के प्रियतम होते, तो क्या वे मथुरा से ब्रज लौट के नहीं आते। जो पे मधुकर, मधुकर उद्धव का पर्याय है। जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। यदि कृष्ण हमारे प्रिय होते, गोपियों के प्रिय होते, तो क्या वे मथुरा छोड़ के ब्रज प्रदेश हमें मिलने के लिए हमारे समीप नहीं आते। सपने की पहचानी जानी के हम ही कलंक लगावत। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमें सपने की पहचान जानकर छोड़ दिया है, त्याग दिया है, भुला दिया है और हम ही कलंक लगावत। यहाँ पर जो समाज, जाति, परंपरा के जो लोग हैं, अत्यधिक प्रेम, स्नेह और समर्पण के कारण हम यहाँ पर कलंकित होती जा रही है और कृष्ण मथुरा से ब्रज लौट के नहीं आ रहे हैं। उन्होंने हमारी पीड़ा को नहीं समझा और हमें भुला दिया है। जो पै श्याम कुबरी रीझे सो किन नाम धरावत। श्री कृष्ण मथुरा जाकर के कुबड़ी पर रीझ गए हैं या कुब्जा पे प्रसन्न हो चुके हैं, और यदि उन्हें कुब्जा से ही इतना लगाव है, प्रेम स्नेह है, तो वो गोपीनाथ की जगह अपना दूसरा नाम रख लेते या फिर कुब्जानाथ कहलाते। उन्हें गोपीनाथ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ज्यों गजराज काज के ओसर और दसन दिखावत। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए गोपियां अपनी बात रखती है कि जिस तरीके से गजराज हाथी, जिस तरीके से हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, ठीक वैसे ही कृष्ण का चरित्र सामने से कुछ और है और मथुरा जाने के पश्चात उनका स्वरूप कुछ और बन गया है। कहन सुनन को हम है उदो सुर अंत बिरमावत। कहने और सुनने को पूरे विश्व के सामने, संसार के सामने, ब्रज मथुरा के सामने जितने भी लोग हैं, उनके सामने तो कृष्ण गोपियों से प्रेम स्नेह रखते हैं, लेकिन मथुरा जाने के पश्चात वो कुब्जा के प्रेम स्नेह में पड़ गए हैं और हमें व्यर्थ ही भ्रमित कर रहे हैं। और उद्धव को, हे उद्धव, तुम्हें हम समस्त गोपियों को योग साधना का उपदेश और शिक्षा देने सुनाने के लिए भेज दिया है, तो कृष्ण को गोपीनाथ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत पद में गोपियों की वाक विदिग्धता है, गोपियों का उपालंब आक्षेप है और
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये एक लोकोक्ति मुहावरा है और भाषा सरल सहज है। चूंकि सूरदास जी ने भ्रमर गीत के समस्त पदों को बड़े ही चाव से लिखा है, तो ये पढ़ने सुनने में अत्यंत ही अच्छे लगते हैं, लोकप्रिय है, रुचिकर है। अनुप्रास अलंकार का इस पद में प्रयोग किया गया है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।